अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि शहर लाहौर के रहने वाले लोग और ख़वातीन मर्द ऑनलाइन टैक्सी को तरजीह देते हैं। उस पर सफ़र करने के लिए उनको ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की ज़रूरत होती है, लेकिन शहर लाहौर में ऐसे ही ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवरों को लूटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गो के इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया, जो एक ही पुलिस स्टेशन में 3 FIR एक ही तर्ज की दर्ज होती है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरह की वारदातें हो रही हैं, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते, यानी कि FIR दर्ज नहीं करवाते हैं। पुलिस की जानिब से दावा तो यही है कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया है, लेकिन ऐसी वारदातें जिसमें असले का भी इस्तेमाल किया जाता है और लूट मार भी की जाती है, लेकिन डकैती की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज नहीं होते हैं। ये किस तरह की वारदातें हैं, किस तरह से डाकुओं को लूटा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस गैंग को गिरफ्तार करती है तो तफ्तीश में क्या कुछ इंकिशाफात सामने आते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे हम आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि कुछ अर्सा पहले हमने बरकी पुलिस स्टेशन की हदूद में एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के साथ वारदात हुई थी। वो आपको वाक़या जो है, और वो प्रोग्राम भी हमने उस पर किया था कि कुछ लोग ऐसे जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर या ऑनलाइन टैक्सी मंगवाते हैं और उसके बाद उनके साथ वारदात करते हैं। या तो उनसे गाड़ी छीन ली जाती है या उनके पास जो कीमती सामान होता है मुलजमान उनसे वो लेकर फ़रार हो जाते हैं। जो बरकी का इलाका था, वहाँ पे एक मेहनत का गरीब आदमी था, जिसने बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी ली और उस गाड़ी को वो ऑनलाइन टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता था, चलाता था। तो उसकी वो गाड़ी डाकुओं ने छीनी, गन पॉइंट पर उस पर बेईमाना तशद्दुद किया और उसके बाद उसकी गाड़ी और दीगर सामान जो था वो लूट कर लेकर फ़रार हो गए थे। इसी तरह से पिछले दिनों इन्वेस्टिगेशन विंग की एक कारकर्दगी सामने आई, जिसमें मोची दरवाज़ा जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस, उन्होंने एक ऐसे मुलजिम को पकड़ा जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों में, मुख्तलिफ़ इलाकों से ऑनलाइन टैक्सी मंगवाता था और उनकी गाड़ी छीननी, उनकी गाड़ी में मौजूद सामान और कैश और मोबाइल फ़ोन, जो भी कीमती अशिया होनी, उसको वो ले जाता था। इसके मुकदमे के मुद्दई मुख्तलिफ 3 मुकदमे के मुद्दई थे जो मोची दरवाज़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में उनकी FIR दर्ज थी। लेकिन पुलिस ने उनको कैसे ट्रेस किया, किस तरह से हुआ, आज के प्रोग्राम में हम आपको यही दिखाना और बताना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो है वो उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं और उसमें बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो इस तरह से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं और अपने घर का सिस्टम, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन मुलजमान इस तरह की वारदातें करते रहते हैं। बहुत सारे लोग इस मुकदमे में सामने भी आना नहीं चाहते और इस पे इजहार भी नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी FIR जो है वो दर्ज होती है। इस गैंग को मोची दरवाज़ा इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करती है। इनका तरीका वारदात क्या है, क्योंकि ऑनलाइन टैक्सी मंगवाना, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को घर पे या किसी तजारती मरकज़ पे उसको बुलाना और अपनी मंजिल तक पहुंचना, इसकी ज़रूरत के तहत हर शख्स जो है इस ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये वाक़या कैसे होता है, पुलिस ने किस तरह से इनको इन्वेस्टिगेट किया, किस तरह से इन मुलजमान को पकड़ा और उन्होंने क्या कुछ इंकशाफात किए और कितने अरसे से ये सारा जो थी वारदातें वो करते थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फयाज़ हैं जो हमारे पास इस वक्त सारी तफसील लेके आए हैं और हम आपको आगे चल के ये भी दिखाएंगे कि जो बरकी में
पुलिस स्टेशन में जब ये वाक़या होता है तो उस शख्स की उस वक़्त दुहाई क्या थी? गो के उस बरकी के इलाके में जब FIR दर्ज होती है तो पुलिस उस मुल्ज़मान को जो है वो पकड़ तो लेती है और उसकी गाड़ी भी बरामद हो जाती है, लेकिन इस तरह की वारदातें ख़ासकर शहर लाहौर में बहुत सारी हो रही हैं। अच्छा जी फ़याज़ साहब, ये बताइए कि जो मुलजिम थे, कितने मुकदमे आपके थाने में दर्ज थे? सर 3 मुकदमे में रिपोर्टली 4-4, 5-5 दिन के वक्फे से। ठीक है, तो मोची दरवाज़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज थे? जी सर। तो क्या उसका FIR का मतन क्या था, किस तरह से वारदात होती है? सर ये मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों से, मोस्टली ये बाबरा टाउन से, वहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो के स्टूडेंट थे और वो पार्ट टाइम ये टैक्सी चला के इन ड्राइव, तो वो अपनी सर्कल चला रहे थे, तो वहाँ से वो बुक करते हैं उन्हें। और उसके बाद क्योंकि ये मुल्ज़मान बेसिकली रहने वाले इधर के थे लोहारी के पहले, तो ये इनको थोड़ा सा वो इजी जगह लगती है, तो वहाँ से शाहालमी की ये राइड बुक करते हैं और यहाँ आकर किसी भी जगह जो इनकी फेवरेट हो वहाँ उनसे वो मोबाइल या लैपटॉप। शाह आलम मार्केट जो है वो क्यों उस जगह का इंतखाब किया जाता है? तो बड़ा रशी एरिया है। सर वो रशी एरिया, लेकिन जो मतलब मैं अगर इन ड्राइव करता हूँ शाह आलम मार्केट की, तो जो आगे से एक्सेप्ट करता है तो वो समझता है कि ये बंदा कोई खरीदो फरोख्त करने जा रहा है, इसके बाद पैसे शैसे भी हो गए, ये बंदा वैसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वो यहाँ आते हैं, वहाँ उनसे गन पॉइंट पे या वैसे छीन के जो है ना वो उनका लैपटॉप, मोस्टली जो स्टूडेंट थे ये, जिनका लैपटॉप भी था और वो घड़ी या मोबाइल या जो भी पैसे है वो ले जाते थे। ठीक है। अच्छा जी, मुलजिम मैंने इसमें शुरू में बताया कि शायद एक था या ज़्यादा? नहीं, 2 सर थे। दो मुलजिम थे। तो कितनी उम्र थी इनकी? सर इनकी 29-30 साल ही थी। 29-30 साल। तो फिर आप 3 FIR आपके, क्योंकि शाह आलम मार्केट आपके करीब है सर, तो यहाँ पे दर्ज हुई। अच्छा ये बताएं कि क्या होता क्या था फिर? आए शाह आलम मार्केट, बड़ा बारौनक बाज़ार है, तो गाड़ी कैसे छीटी जाती थी या सामान कैसे लिया जाता था? सर ये असल में ये यहाँ के रहने वाले थे, शाह आलम मार्केट लगी, उसके बाद ये छोटी छोटी 7 गलियाँ हैं, ठीक है, किसी भी गली में चले गए, वहाँ से गन पॉइंट पे ले गए। एक बंदा जो है वो सर राइड बुक के साथ आता, दूसरा उसके पीछे बाइक पे आता था। अच्छा, तो असला दिखा के? जी असला। गाड़ी भी ले जाते थे? नहीं, गाड़ी तो नहीं लेके गए हमारे एरिया में, इसमें गाड़ी नहीं, गाड़ी ले जाना मुश्किल है। तो ये कैसे पता चलता था उन्हें कि इसके पास कैश भी हो सकता है, इसके पास लैपटॉप भी हो सकता है? क्योंकि हर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के पास लैपटॉप नहीं होगा। असल में सर वो एरिया ऐसा है, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अली टाउन ठोक यूनिवर्सिटी है, साथ वो दूसरी है UCP है, तो वो ज़्यादा हॉस्टल्स उधर हैं। ठीक है। और वो लड़के जो है ना बाहर से आए हुए हॉस्टल लाइफ भी गुजार रहे हैं, साथ वो पढ़ते भी हैं, साथ जो है ना वो ये पार्ट में जो अपना ये सर्कल भी चलाने के लिए जॉब भी कर रहे हैं। जब पहली FIR होती है और जो मुकदमे का मुद्दई होता है उससे आपकी मुलाकात होती है, तो वो क्या बताता है कि क्या हुआ? वो कहता है जी कि ये बंदा, मैं रहमत चौक जो है बाबरा टाउन के अंदर, वहाँ से मुझे ये राइड मिलती है, मैं वो राइड लेके आता हूँ और ये शाह आलम मार्केट से थोड़ा सा दूसरी तरफ सर एक वो बंद गली सी है, वो कहता है ये यहाँ से अंदर बाहर रश ज़्यादा है, तो लिहाजा जहाँ पे मैंने जाना ये गली सीधी उधर चली जाएगी। ठीक है। वो उस गली में जाते हैं, एक बाइक वाला आ जाता है और ये उसी वक्त उससे जो है ना उसको थ्रेट करके उसका लैपटॉप और दूसरा जो मुकदमे का मुद्दई है दूसरा भी सेम ऐसे ही होता है सर, वो भी इसी गली में आता है? इसी गली में आता है। ठीक है। और फिर तीसरा सर वो गलियाँ छोटी छोटी हैं अंदरून की, तो वो जो अकबरी मंडी की तरफ से इस तरह शाह आलम मार्केट की तरफ आती हैं, वो महल्ले से हैं, वहाँ सराउंडिंग में कहीं भी। ठीक है। तो फिर आपको शुबा होता है कि ये वारदात करने वाला एक ही गिरोह हो सकता है और ये अगर यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये इस एरिए से बखूबी वाकिफ़ हो। तो ये हमें थोड़ा हिंट मिला कि हो सकता है ये बखूबी वाकिफ़ यहाँ के रहने वाला हो। तो एक नंबर जो वहाँ से हमें ट्रेस हो जाता है जिससे वो राइड बुक करता है, उसकी ऑनरशिप मंगवाते हैं, वो किसी खातून के नाम होती है। ठीक है। उसकी फर्दर हम CDR मंगवाते हैं, तो पता चलता है कि ये सिर्फ नेट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ से। ठीक है। एक नंबर और वहाँ से हमें मिल जाता है CDR से। ठीक है। उसकी ऑनरशिप मंगवाते हैं, तो वो बंदे की होती है नूरुल इस्लाम की, उसका ड्रेस शादरे का होता है। ठीक है। और ख़तून से ज़्यादा वो बंदे को हमने इजी समझा और कि इसको पहले चेक करते हैं। जब हम शादरे जाते हैं तो वहाँ हम सराउंडिंग से पता करते हैं कि ये इस नाम का बंदा रहता है जी, पता चल जाता है ये रहता है इधर।
वहाँ से पहले बाहर लोगों से पूछते हैं कि ये क्या काम करता है। वो पता चलता है ये इधर लाहौर होटल पे स्टेशन के पास ये मशीनों का काम करता है। कितने बेटे हैं जी? इसके 2 बेटे हैं। क्या करते हैं जी? कहते हैं जी एक बेटा तो इसके इधर साथ रहता है, दूसरा बेटा जो है ना वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था तो उसने घर से निकाल दिया है। तकरीबन 2-3 साल हो गए हमने नहीं देखा। वहाँ से हमें सर ये लगता है कि ये जो सस्पेक्ट है यही हो सकता है। ठीक है। वहाँ से हम उसका नाम पूछते हैं, नूरुल इस्लाम उसका नाम होता है। थाने आते हैं सर, थाने आके मैं रैंडमली चेक करता हूँ पोल काम से। जब देखते हैं तो उस पर 18-20 पर्चे होते हैं, नौलखा के, मोची के। किस दफात के तहत? वो 392, 356। अच्छा। नौलखा मोची में भी और 2023 डकैती? मोची में भी वो 2023 में चलान हो चुका है। ठीक है, इसी थाने में? इसी थाने में। तो फिर हम और ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं कि यही बंदा है। ठीक तो है। फिर क्या करते हैं सर, हम उसके घर वालों से रब्ता करके उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है। और फिर ट्रैप करके उसको पकड़ लेते हैं सर। ठीक है। अच्छा, जब मुलजमान गिरफ़्तार किए जाते हैं तो फिर इनिशियली जो तफ्तीश होती है, अब मुलजमान जुडिशल हो चुके हैं? जी जुडिशल हो चुके हैं। तो क्या उन्होंने इतराफ़ किया, क्या इंकिशाफात असल में सर ये और दोनों क्या कुछ बरामद हुआ? जी, जी। असल में ये दोनों सर आइस एडिक्ट हो गए। आइस मंशियात का इस्तेमाल? जी, मंशियात का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। दोनों आइस एडिक्ट थे। और फिर इनसे जो 2 लैपटॉप बरामद हुए हमारे जो थे, और 3 घड़ियाँ थी महंगी, उसके अलावा मोबाइल थे 4, और साथ कैश थी नकदी वो बरामद। ये 3 जो मुकदमात थे जी सर, उनका सामान बरामद सबका हो गया? जी, सबका बरामद। मुकदमा मुद्दई को मिल गया सामान? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया सर। इसके अलावा उन्होंने इंकिशाफ क्या किया? इसके अलावा सर उनसे ना कुछ 8-10 सिमें और निकली, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो सका कहीं का नाम जो उसने बताया ना। हमने वहाँ से चेक कराया, इस तरह का कोई FIR दर्ज नहीं थी। अच्छा, पूरे लाहौर में 3 मुकदमे थे उनके खिलाफ? जी सर। जो दर्ज थे। तो उन्होंने वारदातें तो वैसे ज़्यादा की थी सर, ज़्यादा की थी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो सके। रिपोर्ट नहीं थी, FIR दर्ज नहीं थी, लोग बिल्कुल सर दर्ज नहीं करवाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो FIR आपने दर्ज की हुई थी, मतलब जो ऑपरेशन पुलिस ने दर्ज की थी, वो किन दफात के तहत? 392 की थी? तो ये 379, 356 की। ठीक है। और यही थी। लेकिन उसमें तो असला भी दिखाया गया सर। वो ये बाद में डिस्क्लोज हुआ है, जो मुलजमान ने इंकशाफ किया, लेकिन पहले जो एप्लीकेशन आई थी उसमें नहीं था सर, वो उसमें नहीं था। सर। अच्छा, अब उसके बाद ये बताएं कि जो मुलजमान को जुडिशल कर दिया और इंकशाफात उनके वारदातों के थे, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं था, क्या ये कितना अरसा जेल में रहेंगे? मजबूत चलान सर इंशाल्लाह मजबूत चलान बना के भेजेंगे और इनको सज़ा दिलवाएंगे। सज़ा दिलवाई? क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी इनको सज़ा मिल सकती है? ये इंशाल्लाह 2-3 साल तक तो ज़रूर। अच्छा, तो जो लोग मुकदमे के मुद्दई हैं, अक्सर इस तरह की जो FIR दर्ज होती है, लोग ये तो ख्वाहिश करते हैं कि उनको माल मशरूका उनका मिल जाए, लेकिन केस की पैरवी नहीं करते। सर उन्हें कन्विंस किया गया बड़े अच्छे तरीके से। उन्हें कहा है कि आपका ये सामान मिल गया है, लेकिन ये क्योंकि सोसाइटी की एक बुरी नॉर्म है तो आप काइंडली जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करें, जब आपको बुलाएं मुकदमे की पैरवी करें, ताकि ये जो है ना आपके इस एफर्ट से हो सकता है फ्यूचर में बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है फ़याज़ साहब, इन्होंने जो हमें तफसील बताई, इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो मुकदमे के मुद्दई थे उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई तो उसमें FIR में जो है वो 392 की FIR जो है वो दफ़ात वो उसमें नहीं लगाई गई थी। हो सकता है जो पुलिस का एक रवायती तरीका और ख़ासकर ऑपरेशन पुलिस का कि वो 392 की FIR ना देना चाहते हों, उसमें दफ़ात ना लगाना चाहते हों, लेकिन जब उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनसे असला भी बरामद होता है, उनसे वो लूटा हुआ सामान भी बरामद होता है और सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लाहौर का अंदरून शहर है, मोची दरवाज़ा, वहाँ का ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे इस तरह की वारदात बहुत कम होती है। 3 FIR एक ऐसे पुलिस स्टेशन में जहाँ पे इस तरह की वारदात की तवक्को नहीं की जाती है, वो दर्ज होती हैं। यकीनन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हद तक इसमें बहुत मेहनत की जाती है, कोशिश की जाती है और उन मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और अगर इसी केस में हम ऑपरेशन पुलिस की बात करें तो उसमें लाहौर का
कम हुआ क्राइम जो है वो ज़ाहिर होता है कि किस तरह से क्राइम कम हुआ है कि वो दफ़ा थी डकैती की उसमें शामिल नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दिया, यकीनन ऑपरेशन पुलिस का भी इसमें कोई अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन जो मुकदमे के मुद्दई हैं 3 FIR दर्ज की गई हैं उनसे हमने बारहा कोशिश की, लेकिन लोग खौफज़दा होते हैं, ऐसे मुलज़मान से डरते हैं कि वो सामने आकर कैमरे के सामने आकर किसी किस्म का बयान जो है वो नहीं देते हैं कि कल को कोई उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने तमाम तफसीलात जो हैं वो मुकदमे की बताई। शुरू में मैंने आपको जो जिक्र किया था कि बरकी पुलिस स्टेशन की हदूद में एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो है उसको कैसे लूटा जाता है, उस वक्त वो भी हुक्मरान लोगों से और इक़्तिदार में बैठे हुए आला लोगों से जो है वो फरियाद करता है कि उसकी गाड़ी जो है उसको मिल जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है और उसने बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए खर्च करके ये गाड़ी बनाई थी। उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, उसको मारा पीटा भी जाता है और उसकी गाड़ी भी छीन ली जाती है। उस वक्त उस टैक्सी ड्राइवर, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का जो नौजवान था उसका क्या कहना था, हम आपको पहले वो दिखाएंगे, फिर इस केस से जुड़े हुए दीगर इन्वेस्टिगेशन के पहलू पर भी बात करेंगे। नाम है तेरा? आसिफ रजा। आसिफ रजा, की होया तू गड्डी किन्ने अरसे तो लाहौर ही चला रहा था? तकरीबन साढ़े डेढ़ साल गया लाहौर। 1.5 साल। किहड़े शहर नाल तलक है? जंग नाल। जंग नाल जी। ते जंग तो इत्थे आके 1.5 साल तो गड्डी चला रहा सा जी। ते की होया वाकया? सर मैं ते घर ही थी ते ऑनलाइन राइड आई मेरे वाल। ठीक है। मैं एक्सेप्ट की थी, उन्हें एक्सेप्ट कर ली। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ बेदिया रोड हाँ ते? ਸਟਾਪ ਤੇ। ठीक है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਈ। ठीक है। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੋ। ठीक है। मोटरसाइकिल ते सी? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। शनाख्त कर सकना? ਜੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ। कितने लोग सन? ਉੱਥੇ ਸਰ 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ। 3 लोग हो गए? 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ठीक है। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸਰ कित्थे दी राइड बुक कराई सी? कित्थे जाना सी? ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਂਗ ਦੀ। मजंग जाना सी? जी। ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਨਾਲ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੜਨਾ ठीक ਤੇ है। ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋ ਖੋ ਰੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ, ਜੂਸ ਸ਼ੂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। कित्थे चले गए सो? ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗਲੀ ਹੈ। ठीक है। जाना उन्होंने मजाक सी? ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਠਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇंगे, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਪੁਲੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ में इतनी वकफियत नहीं सी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਾਈਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ठीक है।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਾ ਚਾਬੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੂਲੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਤਨਾ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸਟਲ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਟ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਸਟਿਚਿਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ। ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੱਕੀ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲਪੇੜਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਚਾਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਲਈ ਉੱਤੋਂ, ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੋਦ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫੈਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਰੈਕਰ ਉਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਰ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਸੁੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੈਕਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਬੰਨੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਉੱਥੇ ਫੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, बेदिया रोड ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ? जी हाँ, ये जो रोड जा रहा है ना बिल्कुल ये नाल ही है बिल्कुल। ठीक है। अब हम जो रिश्तेदार हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि वालिद की ज़ुबानी जानते हैं, चचा की ज़ुबानी जानते हैं कि मामला है क्या। की नाम जे ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अफजल सर। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? जी ये इतने पहले इतने रिक्शा चलाना सी, मोरे दा भाई इटली रहिंदा, उस से रहम किया, गड्डी लेके दित्ती। अच्छा जी मुड़ो गड्डी चलाने लग गया इत्थे। ठीक है। बच्चे सने इत्थे रहिंदा, किराए दा मकान लिया। अच्छा जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? असी जंग तो आए हैं सर। ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? सारे हादसा होया तो इतला मिली पर तुहाडे बच्चे को गड्डी खुस गई है, फिर असी आए हैं। ਅੱਛਾ, जी ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਗੱਡੀ भाई ਵਾਸਤੇ? दे पैसे दिते सन। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ? जी जख्मी भी होया। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पुलिस को असी हुकूमत नूं रिक्वेस्ट करने हैं, पुलिस नूं रिक्वेस्ट करने हैं सर। असी गरीब बंदे हैं, मेरा बच्चा गरीब बंदा है सर, 8 बच्चे ने, लेकिन वो गड्डी वापस हो जाए सर, रिकवर हो जाए। जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ, मारिया भी है सर, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੈ। जख्मी भी है। ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ? जी थाने गए हैं सर। ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी थाने थाने वाले तक जा रहे हैं जी, अगे नहीं गए सर। ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? तावन कर रहे हैं जो उन्होंने को होंदा है सर। ਠੀਕ ਹੈ। जी ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ नहीं साड़ी ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ दुश्मनी ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? किसी नाल नहीं सर, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ कोई ਨਹੀਂ? ऐसा मसला नहीं। बड़े परेशान लग जी रहे हो। बहुत परेशान है सर। की परेशानी है? मिल जाएगी गड्डी? मिल जावे जी, मेरा बच्चा बैठा है घर, बच्चे लेके बैठा है सर। यही कारोबार था जो ले गए हैं, ले गए उनके। अभी हमने आपको दिखाया कि जो बरकी पुलिस स्टेशन की हदूद में या बरकी थाने की हदूद में वो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के साथ वारदात होती है और मुलजमान उसके पकड़े जाते हैं। मुलजमान ना सिर्फ पकड़े जाते हैं बल्कि उसकी गाड़ी और मोबाइल फ़ोन भी उसका बरामद हो जाता है। लेकिन उसके साथ भी इसी तरह की एक वारदात हुई। उसका क्या कहना था उस वक्त, उसका क्या मौक़िफ़ था? जो मोची दरवाज़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं शहबाज, और जिन्होंने इस केस को सारा हल किया इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में, ये क्या इस केस के हवाले से कहते हैं, अब आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। शहबाज साहब, ये बताइए कि क्या हुआ था
कैसे मुलजमान को पकड़ा? आपके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने तो बताई तफसील, लेकिन आप इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जी सर। तो मुकदमे के मुद्दइयों के साथ मुसलसल रबता रहा और ट्रैक कैसे किया गया? ऑनलाइन टैक्सी को ड्राइवर को बुलवाया गया था, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मोरखा 5/5 को ना मुझे एक FIR मिलती है 370/25। ठीक है, उसका ऑफेंस था 379/420। ठीक है। ये क्या होती है, किस चीज़ लगाई जाती है? सर ये धोखे से किसी से धोखा छीन लेना। ठीक है। तो सर मैं उस पर वर्क शुरू कर देता हूँ, मदई से रब्ता करता हूँ। तो मदई कहता है कि इस मुलज़म ने ना रहमत चौक है उधर वाबड़ा टाउन में, ठीक, वहाँ से इसने बुक करवाई है और मुझे इधर शालम मार्केट में ले आया। कहता है मैंने इधर खरीदो फरोख्त करनी है। तो वहाँ एक बंद गली में ले जाता है, वहाँ इसके साथ एक और लड़का मोटरसाइकिल पे आता है और वो मुझे डरा धमका के ना मेरे से मेरा लैपटॉप था, उसमें नकदी थी, गड़ियाँ थी, दिगर सामान था, ठीक है। वो सारा लेके फ़रार हो जाता है। तो सर फिर मैंने ना वो एक नंबर मुझे उससे मिला जिस उसने ना राइड बुक करवाई थी। ठीक है, मोबाइल का नंबर मिलता हाँ है? मोबाइल का नंबर मिलता है। तो मैं बस अब जब उसकी ऑनरशिप निकालता हूँ ना तो वो एक लेडीज़ के नाम पे निकल आती है। ठीक है। तो वहाँ फिर मैं उस नंबर की CDR लेता हूँ, वहाँ से सर एक नंबर मुझे मिल जाता है, तो वो एक आदमी के नाम पे होता है। ठीक है। तो वो तकरीबन के नाम पे था, तो वो शदरे का रिहायशी था। तो हम सारी टीम वो शदरे में इर्द गिर्द सारे उनको तलाश किया उस बंदे को। तो सर वो मालूम हुआ कि इसके 2 बेटे हैं काम के, ये मशीनों का काम करता है नौलखा में। तो एक बेटा तो इसके साथ ही रहता है, दूसरा जो बेटा ना वो क्रिमिनल होने की वजह से उसने घर से निकाल दिया है। ठीक है। तो सर उधर से ना इसका नाम है इस्लाम, जो मुलज़म है ना मेन, इसका नाम है नूरी इस्लाम। ठीक है। तो फिर मैं इसके भाई को और इसके वालिद की मदद लेता हूँ कि यार ये मुझे किसी तरह इसको पकड़ा दें, ये माशरे में काफ़ी नसूर फैला रहा है और मुझे ये मतलूब है फ़लाँ फ़लाँ मुकदमे में, क्योंकि हमारे मोची गेट में 3 FIR इस तरह की दर्ज थी। तो ये जो मुझे मिली थी FIR उस पर हम एफर्ट कर रहे थे। तो सर उसके भाई को मैंने साथ लिया, उससे मुलज़म का रब्ता करवाया। तो मुलज़म तकरीबन 1 हफ़्ता हमें सिर्फ इसी तरह कहता रहा, मैं आज इधर हूँ, भाई को कह रहा है मैं नहीं मिलने आऊँगा। फिर एक रात हमने ना इसके भाई का और मुलज़म का आपस में कहा कि हम अभी यतीम खाने में पहुँच चुका हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाएँ आकर। तो ये मुलज़म बड़ा शार चलाक था, ये कहता कि मैं अभी शादी वाला चौक हो जो टोन हो, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे घर पैसे भेज दूँगा, तुम घर वापस चले जाओ। लेकिन हम उसके भाई को कह रहे थे आपने कहा है कि हम मैंने मिलना है। उसके भाई ने कहा छोटे ने कि भाई हमारी वालदा फौत हो चुकी है, तो मुझे ना घर से काफ़ी डांट पड़ी है, तो आप मेरे बड़ी भाई हैं, मेरा बहुत दिल करता आपको मिलने को। तो फिर ये मुलज़म थोड़ा सा ना हिरस की वजह से ना थोड़ा सा लूज़ हुआ है। फिर इसने कहा चलो मैं आपको मिल लेता हूँ, आप इस तरह करें वो यतीम खाने को छोड़ दें, जोहर टाउन को छोड़ दें, आप लोहारी गेट आ जाएं। ठीक। तो लोहारी जो मूरी गेट है ना, वहाँ पे एक बर्गर वाला है, उसके पास आकर बैठ जाएं, मैं वहाँ आपको ले लेता हूँ। तो फिर सर जो मुलज़म है ना, इसने जो बर्गर वाला वो जो भाई था उसको मुलजिम को ट्रैप करने के लिए हाँ साथ रखा था उनकी रजामंदी से। ठीक है यार आपने हमारी मदद करनी है, जो भाई को गिरफ्तार करवाए, मुलजिम है। हाँ मुलजिम है। ठीक है। तो वो उन्होंने हमारी मदद की कि हम लाजमी ऐसा करेंगे। तो सर वो जो बर्गर वाले का इसने टाइम दिया ना हमें, उधर तकरीबन रात 2:30 बजे का टाइम था। रात 2:30 बजे का टाइम था। तो जब बर्गर वाले को कहा है इसने कि मेरा भाई आएगा, आपने उसे बर्गर खिलाना है, अगर उनके साथ कुछ लोग हुए आपने देखना, अगर नहीं हुए तो फिर आपने मुझे कहना मैं आ जाऊंगा, अगर कुछ लोग हुए तो फिर मुझे बताना, फिर मैं नहीं आऊँगा। ठीक है सर ये बड़ा शातिर था। ठीक है। तो जब हम उधर मोरी पे पहुँचे इसको भाई को लेकर, तो फ़ोन पे रब्ता किया, इस रंगा जी बर्गर वाले के पास आ जाए। तो इसके भाई को हमने बर्गर वाले के पास भेज दिया और ये खुद मेन सड़क पे देख रहा था कि मेरा भाई के साथ कोई है तो नहीं। लेकिन जो इसने वक़ूए वारदात के दिन जो कपड़े पहने थे ना, शर्ट,
वही शर्ट इसने उस दिन पहनी थी जिस दिन ये इसने अपने भाई को मोरी बुलाया है। ठीक है। तो हमने फिर इसके भाई को उधर जो खाने गया बर्गर, वो तो उधर चला गया, लेकिन जब हमने इसको बाहर से देखा ये शर्ट वही लगती है, ये जो मुलज़म है, जो हमारे पास इसकी तस्वीर है, इसके घर से तस्वीर है, तो सर वहाँ से हमने फिर इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। तो ये कितने लोग थे? सर 2 लोग थे उस वक्त, तो मुझे एक मिला है, फिर इसने फिर बाद में अगले दिन मुझे दूसरा मुलज़म जो मोटरसाइकिल पे इसके साथ आता था, पीछे आता था, और फिर ये इधर अंदरून में दाएं बाएं गलियों में लेकर बंदा को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे या मुख्तलिफ दरार धमका कर लूट लेते थे। वो बाद में मुझे मिला अगले दिन, ठीक वो है। इसने पकड़ाया वो भी। ठीक है। अच्छा शहबाज साहब, ये जो दोनों मुलजमान थे, कोई दोनों के ऊपर रिकॉर्ड में था? जी सर, ये पहले हमने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मदद से इनका पहला जो नूर इस्लाम, इसका तो हमें पहले से डाटा मौजूद था सारा कि क्या क्या इसके FIR दर्ज हैं। फैसलाबाद में दर्ज थी, लाहौर में दर्ज थी, नौलखा, ये इधर किला गुजर सिंह में। तो ये जो दूसरा मुलज़म है हमने बाद में पकड़ा ना, इसका नाम था। ठीक है। इस पे भी सारा तकरीबन 20-25 FIR पहले इस पे दर्ज थी। वो किस दफ़ा? सर ये 392, 379 मुख्तलिफ कैटेगरी की 13वीं 65। अच्छा। इनके असल में सर ये आइस पीते थे ना दोनों इकट्ठे, तो ये मुलज़म दोनों ही अंदरून लोहारी गेट के रहने वाले थे। एक अभी भी इधर रह रहा था और ये दूसरा जो इसका वालिद था वो मशीनों का काम करता था, उसने अपना मकान उधर महाराज पार्क बेगम कोट में बना लिया। तो इनका आपस में रब्ता था, तो इकट्ठे आइस पीते थे, तो इसलिए इन्होंने मिल के ये सारा काम करते थे। ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने इंकशाफ किया दौरान तफ्तीश के ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हैं, इनकी 3 तो वारदातें आपके पास रिपोर्ट थी, कितने अरसे से कर रहे थे, या दूसरे शहरों में भी ये इसी तरह की वारदात करते थे? और इनको ये आइडिया कहाँ से आया? कोई किसी मूवी से इन्होंने ये लिया सारा कुछ? सर ये तो हम भी इनसे पूछते रहे कि ये आपको ये आइडिया आया कैसे? तो ये कहते हैं कि हमने जितनी भी वारदातें की हैं इसी तरह की हैं, सेम मिलती जुलती। ठीक है। ज़्यादातर ये करते थे राइडर के साथ। वो इस तरह होता था ना कि वो स्टूडेंट लड़के होते थे, वो अपना बैग, अपने जो महीने को उनको पैसे मिलते थे वो भी अपने साथ रखते थे, अपनी गड़ी मड़ी वो हॉस्टल की सारी चीज़ें उधर नहीं छोड़ के आते थे, साथ लेके आते थे। अच्छा। सर ये ज़्यादातर गाड़ियों में शालीमार की में नहीं इन्होंने वारदात की, इधर ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल नहीं जो स्टूडेंट चलाते राइडर पे, बिल्कुल उनके साथ ये काम करते थे, गाड़ी पे इधर नहीं काम किया उन्होंने। तो जो मोटरसाइकिल राइडर थे उनसे क्या वारदात में क्या छीनते थे? वही कैश या घड़ियां या क्या? सर जो उनको उनके पास मोबाइल, घड़ियां, जो भी वक्त के साथ उनके साथ होती थी ना चीज़ें, चाहे वो घड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पैसे हैं, ये ले जाते थे। बिल्कुल ठीक है। शहबाज साहब ने एक और इसमें अहम इंकशाफ किया कि जो मुलजमान 2 मुलजमान जो गिरफ़्तार हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर या मोटरसाइकिल राइडर ऐसे पकड़े थे या उनका इंतखाब इसलिए करते थे कि जो स्टूडेंट लोग होते थे, यकीनन जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो रहता है, वो अपना कीमती सामान नहीं छोड़ता था, वो अपनी कीमती अशिया जो भी थी, उसका लैपटॉप था, उसकी घड़ी थी, मोबाइल फ़ोन था या जो भी कैश था, वो अपने साथ गाड़ी में रखता था। और जब ये इनको यकीन होता था कि किस एरिया से ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मिलता है, तो ये फिर उसी इलाके का इंतखाब करते थे और वहीं से राइडर जो है बन के ये उसको ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को बुलाते थे और ये राइड लेके फिर ऐसे इलाके में आते थे जहाँ पे लोगों को यही लगता था कि ये कोई कारोबारी शख्स हो सकता है जो इतनी बड़ी जो एशिया की बहुत बड़ी एक मार्केट है वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे। लेकिन वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो साथ पढ़ाई भी स्टूडेंट करते हैं, इस तरह की ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के तौर पर वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं और अपना सिलसिला जो है वो चलाते हैं। लेकिन मुलजमान कितने शातिर थे, कितने चालाक थे कि वो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस मोची दरवाज़ा जो है वो इसमें कामयाब होती है और 3 FIR इस पुलिस स्टेशन में दर्ज होती हैं और बिलाखिर उनके मुलजमान पकड़ लिए जाते हैं। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर क्या
मेहनत मजदूरी करना छोड़ दें, या ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कारोबार करना लोगों के लिए मुश्किल है और या आसान है जहाँ पे ऐसी वारदातें होती हैं। इसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, ये हम आपको लोगों की ज़ुबानी सुनवाते हैं। सुनने तो यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम वो वारदातां होई जा रही हैं, मगर पहले नालों कोई कंट्रोल ज़्यादा इतना कंट्रोल नहीं होया। कंट्रोल होना चाहिए, इस टाइम इतना कंट्रोल है नहीं जितना होना चाहिए। नहीं कमी कितों होई यार, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕ ਲੈ ਚਲੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਾਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। लेकिन सानू आवाम को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। ये राइड आई है, मैं राइडर ही हूँ, ठीक है। पार्ट टाइम मैं ड्राइव चाहता हूँ और फर्स्ट टाइम मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है। अक्सर कहा था हमारे साथ फ्रॉड होता है, ठीक है। हमें बुला लिया जाता है ऑन द स्पॉट और यहाँ वहाँ हमें लूट लिया जाता है, कोई बाइक चोरी कर ले, ठीक है। तो उन चाहिए कि इनको भी अपना थोड़ा सा सिस्टम सिक्योर करें, ठीक है। और वहाँ मतलब पुलिस को भी चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करनी चाहिए। जी 2 बार तबाह हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हर बार बच जाती। राइडरों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि दो बातें हैं ज़्यादा फोकस करने वाली। जिस राइड के नीचे लिखा हुआ ना कि जिसके पास इतने पैसे हैं वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। एक वो राइड पिक ना लें। दूसरी बात ये है कि आप जाने से पहले कॉल करके रब्ता करके बंदा एक्टिव है या नहीं है, सारी चीज़ कन्फर्म करके वो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग लाजमी रखें और अपने आप को सिक्योर करें, भी एक्टिव रहें। देखो जी, जैसे गरीब गुरबा आवाम हुई है ना, तो चोरी डकैती कर रहे हैं तो उनका गुजारा हो रहा है। वो माड़े की भी इसी तिसी कर रहे हैं, क्योंकि मीर की हो जाए ना तो उसको दुख नहीं होता। जैसे जब मैं मजदूरी करता हूँ, मैं कहीं बाइक खड़ी करता हूँ, अगर वायर लॉक वगैरह लगाऊंगा तो बचत है। अगर नहीं भी 3 घंटे मैं कहीं खड़ी भी कर दूंगा, पुलिस वाले भी ले जाते हैं, कहते हैं कि व्यवहार सी गाड़ी है, किसकी है। अगर मैं उधर खड़ा रहूँगा, मौजूदा कहूँगा मेरी है, तो वो कहेंगे ठीक है। बकाया मजीद वो बात नहीं रही अब जो पाकिस्तान में होती थी, कि यही सुना कि यार बाइक वाले से मैंने उससे रेंट कराई है, साथ लेके गया हूँ, उधर जाके मेरे पैसे भी छीन लिए और मेरा मोबाइल भी छीन लिए है। गाड़ी वो इसलिए नहीं छीन सकते, वो राइड पे सबको पता है कि कौन से रोड पे जा रही है। मोबाइल और उन्होंने पैसे भी छीने हैं। जीवन मार्केट में मेरे सामने वो भी मजदूरी, जैसे हम फेरी लगाते हैं, वो भी फेरी वाला ही काम है जो मोटरसाइकिल पर रेंट करते हैं। तो उसने हमारे सामने कराई है। 3 दिन बाद वो बंदा मिला, उसने कहा मैंने दरोगे वाले मैं बंदे को लेके गया हूँ, तकरीबन कोई सफ़र भी किया है, सारा कुछ किया। उधर जाकर उसने मुझे पहले पानी पिलाया है, पानी पिला के उसने बोला कि इधर खड़े हो तो आप अपना मोबाइल दिखाओ, मैं आपको जायज़ कैश कर देता हूँ। तो इतनी देर उसने मोबाइल दिया है, 2 मिनट नहीं हुए वो बंदा गायब हो गया। पुलिस को ये कहना चाहेंगे एहतियात करो। पुलिस को क्या, मरियम नवाज़ को कहना चाह रहा हूँ मैं कि मरियम नवाज़ चाहेगी तो पुलिस करेगी, मरियम नवाज़ नहीं चाहेगी तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पहले नाल ज़्यादा हो गया तो यह तो साढ़े कानून नूं चाहिए, गौरमेंट नूं चाहिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि जिंदी वजह तो आवाम नूं सहूलत मुयसर होवे। देखो तुसी एक पीरा फोर्स वाला इदारा तो बनाता है गरीब बंदे वास्ते, ਇਹ ਵੀ तो गरीब बंदे नाल डकैतियां होंदियां ना। अमीर नूं तो कोई भी नहीं लुटदा, गरीब नूं सभी लुटदे ने, हुक्मरान भी लुटदे ने ते साडे चोर चकारे भी गरीबां नूं लुटदे ने, अमीरां नूं तो कोई भी हत्थ नहीं पाइदा। ते साडी ते हुकूमत पंजाब अगे अपील है कि कोई ऐसी फोर्स बनाई जाए कि जिहड़ी इन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से शहर लाहौर में स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के तौर पर पार्ट टाइम काम करते हैं उनको लूटा जा रहा है, और जो लूटने वाले हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जिनकी FIR ही दर्ज नहीं होती है। इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है, आम लोग क्या कहते हैं, और ऐसे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जिनका ओढ़ना बिछोना ही इस तरह का कारोबार है, वो इसके बारे में जब उनके साथ कोई ऐसी वारदात होती है तो वो क्या कहते थे, ये भी हमने आपको दिखाया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।